हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम इंदु शिक्षालय है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और अभी तक 2 वीडियो लेक्चर की सहायता से मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज करते हैं एक्सरसाइज 2 को स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देखी है तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे या समझ पाएंगे, और यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा, इंट्रोडक्शन के पार्ट को नहीं देखा, तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो यदि आपने वो दोनों वीडियोस देख लिया है तो चलिए आइए मेरे साथ शुरू कीजिए एक्सरसाइज 2.1। और यदि आपने अभी तक हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा, यूट्यूब पर टाइप कीजिए इंदु शिक्षालय पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2, उसे देखिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखिए, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू कीजिए मेरे साथ एक्सरसाइज 2.1। कॉपी किताब लेके बैठिए, चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैंने लिख दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, गिव रीजन। यानी यहां आपको कह रहा है कि यहां जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल्स है, और खास तौर से वन वेरिएबल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया गया हो, जैसे x हो तो केवल x हो, y हो तो केवल y हो, इसके अलावा 2 वेरिएबल्स ना हो, 3 वेरिएबल्स ना हो, मतलब साफ कहूं तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स ना हो। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं और करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ध्यान से देखिए कि यहाँ ये x² है और ये x है, क्या ये दोनों सेम वेरिएबल है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम वेरिएबल है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात कही थी पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि कभी भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तभी मान सकते हैं जब उसकी पावर वोल नंबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको वेरिएबल्स के साथ साथ जो डिग्री है उसकी, जो उसकी पावर है, ये भी चेक करना है कि क्या वो वोल नंबर है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। क्या ये दोनों वोल नंबर है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये दोनों वोल नंबर है और साथ ही साथ इनमें एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर होगा यस, इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, देखिए y² प्लस में √2। ध्यान दीजिए, फिर से हम वही 2 चीजें चेक करेंगे, एक कि इसकी पावर जो है वो वोल नंबर है या नहीं है, और दूसरी ये कि क्या इसमें केवल एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान से देखिए, तो वेरिएबल का टर्म भी केवल एक ही है और साथ ही साथ इसकी पावर जो है वो भी वोल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक पॉलिनोमियल है। यस, आप यही लाइन यहाँ रिपीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिया गया है 3 रूट में t प्लस t रूट में 2। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है, दोनों जगह अगर हम देखें तो t है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी और वो है 3 यहाँ t रूट में है और रूट का मतलब ये पावर हाफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए कि क्या ये हाफ वोल नंबर है? क्या 1/2 एक वोल नंबर है? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये रेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान देना है कि यदि ये वोल नंबर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपको पता है पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वेरिएबल्स की पावर वोल नंबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब करते हैं हमारा इसका पार्ट 4। इसके पार्ट 4 में हमें दिया गया है y प्लस में 2/y। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये तो वेरिएबल्स है, ये भी वेरिएबल्स है और दोनों सेम वेरिएबल्स है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या इनकी पावर जो है वो वोल नंबर है या नहीं। यहाँ देखिए तो ये +1 है इसकी पावर, पर ये अपॉन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ऊपर गया तो रेसिप्रोकल के थ्रू इसकी जो पावर है वो माइनस में हो गई। तो स्टूडेंट्स क्या ये वोल नंबर है?
माइनस एक वोल नंबर है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि वोल नंबर शून्य से स्टार्ट होता है और ये -1 है, तो ये एक वोल नंबर नहीं है। और फिर वही, यदि ये वोल नंबर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब करते हैं इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पावर 10 है, पावर 3 है, पावर 50 है। अगर हम सही से देखें तो आपको दिखेगा कि ये सभी नंबर 10, 3, 50 या फिर आप इसे इंग्लिश में कहिए 10, 3 एंड 50, ये तीनों ही नंबर्स ऐसे हैं जो कि वोल नंबर है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि क्या ये वन वेरिएबल है? क्या x, y और t, क्या ये तीनों सेम वेरिएबल है? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये तीनों ही अलग अलग वेरिएबल है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये पॉलिनोमियल्स तो है स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि वेरिएबल इसमें अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लिख दीजिए यस दिस इज पॉलिनोमियल but this is not one variable polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था कि इनमें कौन कौन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर स्टूडेंट नो होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट्स हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। लेकिन यदि क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप इन सभी क्वेश्चनों को करना चाहते हैं तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है और यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में ही मैंने, जो कि इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको कोफिशिएंट का मतलब बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। यदि आप कोफिशिएंट जानते होंगे तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बिल्कुल कर देंगे, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, आपको कोफिशिएंट का मतलब नहीं पता होगा, तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है कि जो भी वेरिएबल्स के साथ जो नंबर दिए हुए होते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ का नंबर जो है एक्स है, इसके साथ का नंबर है, यहाँ जो है इसके साथ के नंबर है, उन्हीं को कोफिशिएंट कहता है। इसे चुनना बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं बताना। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है। ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है। क्या आपको यहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता रखा है कि जहां कुछ ना हो वहां पर एक छुपा रहता है, एक, केवल एक, और कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक। तो चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, एक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमें केवल एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है, केवल एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का नहीं। ध्यान से देखिए, क्या इसके साथ कोई नंबर है? नहीं। और जहां कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, वहां आपको पता है क्या होता है, वहां 1 होता है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। लेकिन रुकिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस भी है, और मैंने आपको बताया था कि यदि प्लस है तो हम उस प्लस को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन यदि माइनस है तो हमें माइनस को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका आंसर यदि आप 1 लिखेंगे तो ये गलत है, इसका आंसर -1 होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। देखिए यहाँ पे भी आपको कोफिशिएंट ही बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। पहले ये देख लीजिए कि क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ आपको कौन सा नंबर दिख रहा है या क्या दिख रहा है, तो आपको π/2 दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका जो कोफिशिएंट होगा वो π/2 होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चाहे नंबर हो, चाहे कोई कांस्टेंट हो या कुछ भी हो,
जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है वही कोफिशिएंट है, या कोई भी नंबर कभी भी कुछ भी हो जो पॉलिनोमियल्स के साथ हो वही उनका कोफिशिएंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख दिया हमने कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है √2x-1। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो हमें पहले एक्स स्क्वायर को ढूंढना हो। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहले इसमें आप एक्स स्क्वायर को ढूंढिए, क्योंकि यदि एक्स स्क्वायर होगा तभी तो उसका कुछ कोफिशिएंट होगा। यदि एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका क्या कोफिशिएंट हो सकता है? क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है? जी नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि यदि जिसका भी हमें कोफिशिएंट बताना है और यदि वो टर्म उस पॉलिनोमियल्स में कहीं पे भी नहीं है तो कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट 0 होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी यहाँ आपको कह रहा है कि आप दोनों का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। आपको एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल बनाना है और एक मोनोमियल, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप जो भी बाइनोमियल बनाएंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बनाएंगे, उसमें डिग्री 35 होनी चाहिए। इसी तरीके से जो भी आप मोनोमियल पॉलिनोमियल बनाएंगे उसमें डिग्री 100 होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाते हैं। हमसे ये दो केस कह रहा है कि ये बाइनोमियल होना चाहिए, बाइनोमियल। तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, दो टर्म होने चाहिए। लिख दीजिए दो टर्म x + y। साथ ही साथ आपको कह रहा है कि इसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। लीजिए मैंने लिख दिया 35। तो क्या स्टूडेंट्स ये 35 हम केवल यहीं लिख सकते हैं? क्या हम इसे यहाँ नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये दो वेरिएबल्स में है, आप चाहे तो इसे सेम वेरिएबल्स में भी लिख सकते हैं। x⁵35 एंड प्लस x। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3x⁵35 + 1, या और भी कुछ ऐसे बहुत से पॉलिनोमियल्स आसानी से लिखे जा सकते हैं जो बाइनोमियल होंगे और उनकी पावर 35 होगी। चलिए स्टूडेंट्स मोनोमियल का भी एग्जांपल लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पावर आपको 100 लगानी है। तो चलिए स्टूडेंट्स लिख दीजिए y⁴100। देखिए ये मोनोमियल है और इसकी पावर 100 है। आप चाहे तो 2y⁴100 लिख सकते हैं, आप चाहे तो -5/7 x⁴100 लिख सकते हैं। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स जिसकी पावर 100 हो और वो मोनोमियल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बाकी के बचे हुए दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से अभी तक हमने 3 कर लिया। तो चलिए आइए करते हैं इस एक्सरसाइज के बाकी दोनों क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज को खत्म। यदि स्टूडेंट्स आप इन दोनों क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ले लिया आपने। तो चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं बाकी के बचे हुए दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। स्टूडेंट्स इस पूरे एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें अभी तक हमने 3 कर लिया है। तो चलिए आइए जल्दी से करते हैं दो क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। मैंने दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में क्या है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ है राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है उसमें आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे हाईएस्ट पावर है, वही हमारे लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। टोटल स्टूडेंट्स इसके 4 पार्ट है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है 5x³ + 4x² + 7x। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सेम वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है ये, और इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे x⁴1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और इन तीनों में से सबसे बड़ी और सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है स्टूडेंट्स? 3। तो स्टूडेंट्स 3 इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 4 - y²। यहाँ देखिए एक ही वेरिएबल्स है और उसकी पावर 2 है, तो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं है
तो कोई पावर नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी केवल एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर हमें कुछ नहीं दिख रही, और जहाँ कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स वहाँ एक होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। यहाँ टी के पास कुछ नहीं था, इसका मतलब यहाँ एक है, और जब यहाँ एक है तो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कितना होगा स्टूडेंट्स, एक। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पेसिफिक है, हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। लेकिन इस 3 के साथ तो हमें कुछ भी या कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो फिर इसमें हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, बताइए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सिंगल नंबर हो तो वहाँ पर वेरिएबल्स तो होते हैं लेकिन उसकी पावर 0 होती है। ध्यान दीजिए, ये कुछ इस तरीके से है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल कोई भी हो लेकिन इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल की पावर 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया? तो यदि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इनमें से आपको जो यहाँ एक्सप्रेशन दिए गए हैं या पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनमें से आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्लासीफाई करने हैं, चुनने हैं, छांटकर अलग करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आप इनको क्लासीफाई करें, मैं आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का मतलब बता देता हूं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लीनियर वो होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, और क्यूबिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आसानी से इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक चुन सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है। कौन सी पावर बड़ी है? 2। तो स्टूडेंट्स यदि ये बड़ी है तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 हुई, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हुआ। तो आप यहाँ इसके सामने लिख दीजिए ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो यहाँ पे पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यह है हमारा x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पावर 3 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 3 में से कौन बड़ा है स्टूडेंट्स? जी हाँ स्टूडेंट्स, 3 बड़ा है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ 1, यहाँ 2, कौन बड़ा है स्टूडेंट्स? 2। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस एक्स। यहाँ तो एक ही वेरिएबल है और यहाँ इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। 3t, टी भी एक बार और इसकी पावर भी एक बार, तो ये भी लीनियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन r की पावर 2। ये देखिए, केवल सिंगल टर्म और उसकी भी पावर 2। पता चल गया होगा आपको। ये क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी एक टर्म और वेरिएबल की पावर 3। जब ये 3 है, एक ही टर्म है, तो यही हमारा पावर हो जाएगा और इसलिए ये क्यूबिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने सभी क्वेश्चन को खत्म कर लिया है। हमने इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से सीख लिया और अच्छे से कर लिया। यदि स्टूडेंट्स आप इन दोनों क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस लेक्चर के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको पॉलिनोमियल्स अच्छे से समझ में नहीं आता, ये वीडियो आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं चलता हूं, लेकिन चलने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स आप सभी अपना होमवर्क लिख लीजिए। मैं आपको होमवर्क समझा देता हूं। देखिए, क्लासीफाई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया वही मैंने आपको दिया है। आपको इनमें से लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स छांटने हैं। सेकंड क्वेश्चन में राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनमें से आपको
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। और हमारा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताने हैं। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं और इन क्वेश्चनों में आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी को ये होमवर्क करके दिखाना है और मैं चलता हूँ। आप सभी को नमस्कार और बाय।